नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी अलीराजपुर की, जहां जोबट में पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए पुलिस बाल मित्र योजना के तहत जोबट थाना में बालिकाओं का थाना भ्रमण आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी डिंडौरी की, जहां करंजिया जनपद के ग्राम पंचायत गोपालपुर के ग्रामीणों पहुंचे कलेक्ट्रेट। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जोबट में पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए पुलिस बाल मित्र योजना के तहत जोबट थाना में बालिकाओं का थाना भ्रमण आयोजित किया गया। एसडीओपी रविंद्र सिंह राठी और थाना प्रभारी विजय फास्कले के दिशा निर्देशन में जोबट पुलिस समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए छात्रों और आम नागरिकों को पुलिस सेवाओं से परिचित कराते हुए सामाजिक विषयों पर जागरूकता फैलाने का निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज जोबट हॉस्टल की बालिकाओं को थाना और एसडीओपी कार्यालय का भ्रमण कराया गया, जहां एसडीओपी रविंद्र सिंह राठी ने उनसे बातचीत कर पुलिस की कार्यप्रणाली समझाई और उनके मन में पुलिस की छवि जानने का प्रयास किया। सुरक्षा को लेकर उन्होंने बालिकाओं को यह कहा कि वे किसी भी प्रकार की समस्या होने पर बिना हिचकिचाहट पुलिस से संपर्क करें और अपनी सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दें। पीएचक्यू से जारी बाल मित्र योजना, इसके तहत 8 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को थाने पर बुलाया जा रहा है और पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में उन्हें अवगत कराया जा रहा है। इसमें विशेष तौर पर उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे अगर कोई शिकायत आती है, कोई एफआईआर करना है तो उन्हें कहाँ पर आना पड़ेगा और किस तरह से अपनी शिकायत को अपने समक्ष रखना है। इसके अलावा थानों में अलग अलग चीज़ें कैसे थाने की कार्यप्रणाली कार्य करती है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। खास तौर पर इसका मुख्य उद्देश्य है कि उनको देशभक्ति, जनसेवा, साइबर सुरक्षा, डायल 112, बाल विवाह, गुड टच, बैड टच, पॉक्सो एक्ट, संविधान जैसे विषयों पर उनको जानकारी देना और पुलिस को अधिक से अधिक उनका सहभागी बनाने। अलीराजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश राठौड़ की रिपोर्ट। बैतूल जिले की भैंसदेही नगर परिषद में नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस ने मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर मुख्य नगर परिषद अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भ्रष्टाचार की जांच की मांग के साथ साथ मुख्यमंत्री शहरी भू अधिकार योजना 2023 के तहत आवासीय पट्टे न मिलने, आवासीय मकानों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, स्कूल के सामने तेज रफ्तार वाहनों से सुरक्षा की समस्या, वार्डों में शौचालय की दुर्दशा, नालों की खराब स्थिति तथा किसानों की फसल खराब होने के कारण उचित मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। साथ ही नगर परिषद अध्यक्ष और मुख्य अधिकारी पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि इन मांगों का समाधान शीघ्र न हुआ तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के 3 पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष और अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उसको लेकर आज हमने अनुविभागीय अधिकारी को कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है और हमने मांग करी है कि उस पर निष्पक्ष जांच की जाए और जो सच है उसे सामने लाया जाए। साथ ही वार्ड नंबर 3 में जो नाला है उसे पक्का बनाया जाए, ताकि अधिक वर्षा होने के कारण वार्ड वासियों के घरों में पानी भर जाता है, जिससे वार्ड वासियों को बहुत तकलीफ होती है। एवं भूमिहीन जो आवास हितग्राहियों को आवंटित किया गया है, वहाँ ना तो सड़क की व्यवस्था है, ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही बिजली की व्यवस्था है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भैंसदेही के अध्यक्ष श्री पंकज सिंह चौहान रानू ठाकुर के द्वारा नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के एसडीएम भैंसदेही को ज्ञापन सौंपा गया। बड़े दुख का विषय है, जहां पे गली से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नगर परिषद के अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही वहाँ के जो शहरी नागरिक हैं, इन लोगों ने भी उनके काम को लेकर के नाराज़गी जताई है। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रानू ठाकुर ने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में मांग किया है कि जिन लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं उन लोगों को पट्टे प्रदान किए जाए और जो आवास विहीन लोग हैं उन्हें मकान दिए जाए। साथ ही जहाँ पे नए कॉलोनी दी गई आवास विहीन लोगों को
जो मकान दिए गए वहाँ पे ना बिजली की सुविधा है, ना रोड की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो हर एक नागरिक को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है और जिसकी जिम्मेवारी नगर परिषद की होती है। परंतु नगर परिषद में जिस प्रकार भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है, आम जनता बहुत त्रस्त है। और साथ ही बैतूल से सीनू संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के करंजिया जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत गोपालपुर के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायत सचिव और उपसरपंच द्वारा घटिया गुणवत्ता वाले निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जो जल्द ही खराब हो सकते हैं। इसके अलावा पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है और इसके बजाय पंचायत अधिकारियों के परिवार के सदस्यों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सचिव ने सरकारी मकान पर कब्जा कर पट्टा बनवाकर पक्का मकान बना लिया है। उन्होंने सभी मामलों की जांच कर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार मामले की गहराई से जांच की जा रही है। नाम दादा आपका? गोपाल सिंह पट्टा। कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या शिकायत है? शिकायत है सर कि बेलाबाई के नाम से आवास आया था, उसको संदीप ने अपने हड़प करके अपने मकान बनाया सब। ये कौन है संदीप? संदीप सचिव है गोपालपुर पंचायत। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहेंगे सर, वो आवास के बारे में तो बोल रहे हैं। तो कब स्वीकृत हुआ था आवास आपको? ये 2021-22 का। तो आज शिकायत करने आए? जी, इससे पहले कहीं पहले छो गया था सर, इसकी शिकायत एक बार पंचायत में किए थे, अधिकारियों से नहीं किए थे? अच्छा, हमारे यहाँ जो उप सरपंच है सचिव, इनका करप्शन बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है, मतलब अति हो गया है। तो जो सीसी रोड बना है अपने यहाँ 3 सीसी रोड, वो ठेकेदारी पे दिया गया है। वहाँ के आम नागरिक को किसी प्रकार का रोज़गार नहीं दिया गया है। जो 2 पुल बने हैं, वो पुल जो लागत है उस लागत से बहुत ही कम अमाउंट में बन चुका है, जो पूरा जर्जर हो गया कुछ ही महीनों में। सचिव शासकीय जगह पे निवास कर रहा है, उसका फर्जी पट्टा बनवा लिया। कैसे बनवाया ये हमें नहीं पता, दमदारी की वजह से दबंगई दिखा के ये कार्य वो किया है। दूसरी चीज़, एक ही घर में 4 आवास वो ले आया, 4 या 3 मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन आवास एक साथ 3 आवास आए हैं उसके घर पे। एक महिला है बेलाबाई मझगाँव की रहने वाली है। जैसे उसका आवास आया उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के दौरान जो आवास का अमाउंट था उसे अपने पत्नी के खाते में आहरण कर लिया गया। 1,30,000 रुपये लमसम, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन 1,30,000 रुपये शो कर रहा है। हम दर्पण पे देखे हैं ये चीज़। ठेकेदार एक व्यक्ति का आवास लिया नर्मदा प्रसाद के नाम से, दोबारा फिर नर्मदा प्रसाद मोंगरे के नाम से आया, एक नर्मदा प्रसाद सालीवान के नाम से, दोनों आवास वो अपने पर्सनल में घपला कर लिया गया। ये शायद लगता है कारण कि उनके यहाँ जो लड़के हैं, उनके बच्चे हैं, वो हमें ये सब चीज़ें बताए हैं। ग्राम के बहुत सारे लोग ये चीज़ बताए हैं। ये आवास बने कहाँ हैं? ये आवास उनकी दुकान के जस्ट साइड पे बने हैं। एक आवास जो माहेश्वरी जी का बना है, हमारे सचिव महोदय का, उनका आवास एक साथ रोड के साइड पे 3 आवास बने हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसका उचित जांच हो और दोषी। डिंडोरी से सीनू संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। सतना में कलेक्ट्रेट की कार्यप्रणाली में बदलाव के चलते अब सिर्फ आवेदन देने से काम नहीं होता है। ये बात 9 सितंबर को हुई जन सुनवाई में सामने आई। शिक्षक रामस्वरूप वर्मा, जो प्राथमिक शाला जुगलपुर में तैनात हैं, ने आरोप लगाया कि संकुल केंद्र ने उनकी 14 महीने की सैलरी नहीं दी और मेडिकल प्रमाण पत्र देने के बावजूद उन्हें सिविलियन नहीं किया गया, जबकि दूसरे शिक्षक को बिना पूरे प्रक्रिया निभाए पद दिया गया। पीड़ित ने कई बार कलेक्टर और डीपीसी को आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। निराशा के चलते रामस्वरूप वर्मा और उनका परिवार कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गया। अंततः एसडीएम राहुल सिलाडिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को तुरंत कार्यवाही का आदेश दिया। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में स्कूलों के मरम्मत के लिए मिले करोड़ों के रुपए के कथित भ्रष्टाचार की भी बात उठी है, जहां अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी एसडीएम के आदेश का कितना पालन करते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में आप धरना देकर बैठे हुए थे सपरिवार। हाँ जी, क्या मामला है, कहाँ से हैं आप? मैं जो है शासकीय प्राथमिक शाला जुगलपुर से हूँ। मैं गुरुजी के पद में मेरी नियुक्ति थी। आज तक शिक्षा विभाग में मेरा सम्मिलन नहीं किया गया। तो जब धरना प्रदर्शन में बैठा तो राहुल एसडीएम साहब आए, उन्होंने लेटर जारी किया जो है डीओ साहब को। अब कहें कि जो है तो आप 2 रोज़ बाद डीओ साहब से मिल लें।
कार्यवाही करने की बात कही है? कार्रवाई करने के लिए बात कही है कि मैं कार्रवाई करवाऊंगा उनसे, डीओ साहब से। डीओ साहब से। मामला क्या है? और आप बता रहे थे कि किसी अन्य का हो गया है। हाँ, वो मेरे ही विद्यालय में पदस्थ बालेश्वर प्रसाद अनुरागी 9 महीना जेल में थे और उनका जो है तो सम्मिलन कर दिया गया है। आपका नहीं हुआ? मेरा नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? रामस्वरूप वर्मा। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। सेंट जेवियर्स स्कूल में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां बच्चों ने शिक्षकों का सम्मान किया और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। ये कार्यक्रम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत सरस्वती जी और राधाकृष्णन के चित्रों पर माल्यार्पण से हुई। छात्रों और छात्राओं ने विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए और शिक्षकों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। बच्चों ने माना कि शिक्षक उनके भविष्य के निर्माता हैं और उनकी बातों का पालन कर वे सफलता प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम में शिक्षक दिवस के महत्व और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के अतुलनीय योगदान पर भी प्रकाश डाला गया, जहां गुरु को भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि वे पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और दक्षता का संचार करते हैं। जी, क्या कार्यक्रम था? आज हमारे विद्यालय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया था। वास्तव में यह त्यौहार 5 सितंबर को मनाया जाता है। शासकीय छुट्टी होने के कारण विद्यालय में हम आज के दिन सभी विद्यार्थियों के साथ में पूरे विद्यालय परिवार शिक्षक दिवस मनाए और यह बहुत सराहनीय था। विद्यार्थियों के द्वारा बहुत रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत की गई और यह हम सभी के लिए एक सराहनीय पहल है, जहां पर विद्यार्थी स्टेज प्रोग्राम के तहत अपने कला का प्रदर्शन करते हैं और अपने टैलेंट से विभिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं। और ऐसे स्टेज मिलने से निश्चय ही विद्यार्थियों के लिए एक और अधिक सीखने का शुभ अवसर मिलता है। आज के दिन में मैं हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने कई वर्षों से हमारी संस्था पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और जो कई विभिन्न प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद वे अपनी सेवाओं में दिन ब दिन बेहतर करते आ रहे हैं और हमारे विद्यार्थियों का स्तर दिन ब दिन और बेहतर होता जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवहारिकता के क्षेत्र में। और इस तरह अपने आप में मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं गर्व महसूस करता हूं कि हमारा यह सेंट जेवियर्स स्कूल उमरिया, यह विद्यालय परिवार जो हम शिक्षकों के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में, अभिभावकों के साथ में एक संगठित प्रक्रिया में आगे अग्रसर होते जा रहा है। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।